Good morning students, I am your Farzana ma'am and today we are going to start with a new lesson. I hope you are ready with your book and it's the second lesson in our textbook. Get ready with your pencil because you may be underlining the words if you don't understand and then let me know. So here we go, I have opened my book and hope you are ready with your book and a pencil in your hand. So this is the story of a gift of chappals. Let's see before starting our story what they want us to understand before you read. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Thatha, her grandfather. So her grandmother is Tapi and her Thatha is grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins. It is Lalli, Ravi and Meena. So these three are the cousins of whose? Mridu. Let's do the further reading. We begin here. It's your first part of your story. A smiling Rukumani threw open the door and Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. She set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey actually with dust. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. The marks for the two big toes were long and scrawny. Mridu didn't have much time to wonder about those slippers they were, because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitter berry bush. There, inside a torn football lined with sacking and filled with sand, lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. So, we will understand first these two paras, children. It is very easy, a simple English is being used to explain what has happened. तो जैसे कि हमारे रीड बिफोर रीडिंग हमने जो ऊपर वाला पैरा पढ़ा है कि ग्रैंड मदर ने मृदु को उनकी आंटी के घर ले गए हैं. ओके, एंड आंटीज नेम इज़ रुकुमनी एंड उनके जो कज़न है यानी कि मृदु के जो कज़न है ललित, रवि एंड मीना. तो ये क्या हुआ, स्माइलिंग फेस से किसने खोला दरवाज़ा? आंटी ने. रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है एकदम झटके से, थ्रू ओपन का मतलब वही है एकदम झटके से, रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. और रवि मीना जो किसके कज़न है? मृदु के, वो एकदम से बाहर निकले और मृदु को पुल किया घर के अंदर. ओके, तो मृदु बोलती भी रह गई कि ठहरो ज़रा, मुझे अपनी चप्पल उतारने दो. प्रोटेस्ट करती रह गई यानी कि अगेंस्ट गई उनके रवि और मीना के. बट रवि और मीना ने कुछ नहीं सुना. उन लोग ने क्या किया, वो अपने पैर ऑफ चप्पल्स कहाँ रखा उन्होंने? जल्दी जल्दी में, जल्दबाजी में एक ब्लैक स्लीपर्स, पैर ऑफ ब्लैक स्लीपर्स रखे थे, उसके साइड में ही उन्होंने अपने स्लीपर्स रखे, चप्पल्स रखे. और वो जो ब्लैक वन से जो पहले से ही एक जोड़ी चप्पल की रखी हुई थी वो एक्चुअली ब्लैक थी बट डस्ट के मारे वो ग्रे कलर की हुई हुई थी. और इतने में ही वो इतना जल्दी वो हो रहा था कि उसको घसीट के लेके जा रहे थे उनके कज़न मृदु को. तो वो लोग वो मृदु ने देख ही नहीं पाया कि वो चप्पल किसकी है. उसके ऊपर डिस्क्राइब कैसे किया है कि वो धूल के वजह से कि वो जिसने भी पहना होगा उसके टोज़ की, जो दोनों फुट की टोज़ की, जो बिग टोज़ की लाइन होती है वो नज़र आ रही थी. लॉन्ग एंड स्क्राउनी यानी कि बड़ी बड़ी उंगलियां हैं उसकी इंसान की, और स्क्राउनी मतलब इट्स स्किनी यानी पतली दुबली. ओके, यानी कि वो इंसान थोड़ा पतला दुबला होगा. सो
मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर, तो वो देख तो रही थी बट उनको अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि ये किसकी चप्पल हो सकती है। इतने में रवि ने उनको कहाँ पर ड्रैग कर लिया, बैकयार्ड। बैकयार्ड यू नो, हमारे घरों में आंगन होते हैं और यार्ड्स होते हैं इंग्लिश में जो हम बोलते हैं। तो फ्रंट यार्ड भी होता है, सेंटर यार्ड भी होता है और बैक यार्ड भी होता है। तो पीछे की तरफ, घर के पीछे की तरफ उनका कुछ कच्चा ज़मीन होगा, वहाँ पर ले गए रवि उनको घसीटते हुए मृदु को। और उधर क्या था, थिक बिटर बेरी बुश। बिटर मतलब कड़वा, ओके। और बेरी गोल गोल जो भी होती हैं, जैसे कि आपकी आप जो बेर खाते हो, टोंक में आ जाएंगे, अभी शायद सीज़न है। तो ये बेरीज जो हैं ये खाने वाली भी होती हैं, कोई कोई पका भी सकते हैं इस बेरीज़ को, कभी कभार हम इसे खा भी नहीं सकते, जस्ट फॉर सेक वो वाइल्ड जैसी उग जाती हैं या कोई मेडिसिन के काम आती हैं बेरीज़। तो ये कड़वी है तो कोई खाता ही नहीं होगा, बट इसका खूब घना सारा पेड़ जो था बैकयार्ड पे, बिहाइंड बैक मीन्स बैकयार्ड, तो उसके पीछे, ये पेड़ के पीछे, बीटरबेरी बुश के पीछे ले गए उनको मृदु को। और उधर उन्होंने क्या देखा, एक फुटबॉल फटा हुआ था, टोन मतलब फटा हुआ, और उसके जो फटे हुए लाइन पे था वो फील्ड कैसे था, मिट्टी से भरा हुआ था। और उसके ऊपर एक छोटी सी बिल्ली थी, छोटी सी बिल्ली का बच्चा, किटन। और वो क्या कर रहा था, वो दूध पी रहा था। किस में था दूध, मिल्क किस में था, कोकोनट हाफ शेल्फ। कोकोनट का जो शेल होता है उसके आधा कटा हुआ होता है, हम बहुत से कामों में लेते हैं उसको, पानी निकालने के लिए भी काम में ले लेते हैं उसको। यस, तो वो हमारा जो ये जो अभी कैट है, इसको दूध किस में दे रखा था उन लोग ने, कोकोनट हाफ शेल में, कट जो टूटा हुआ होता है, ओके, हाफ हाफ काटते हैं ना उसको। फिर let's see further. We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing, poor thing. Said, किसने बोला ये? Said Meena. It's a secret. Amma says Pati will leave for our Paddu Mama's house if she knows we have a cat. So let's understand this. These names are of south area, so it's a difficult way to pronounce and remember. You have to go on reading the names so that you can understand, read it and get it on your tips of the tongue, because you will need these names for answering your questions. तो क्या हुआ ये कि किसने बोला, हमें मीना ने मृदु को बताया कि ये हमें जो किटन है कहाँ पर मिली, गेट के बाहर मिली, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, मियाऊं मियाऊं कर रही थी और बहुत ही सैड थी। तो उन लोगों ने उसको ले आया, बट ये सीक्रेट है, घर में और किसी को नहीं पता है। क्यों? क्योंकि अम्मा सेज, उनकी जो अम्मा है, उन्होंने बोला कि एक पाती है, वो उनका घर छोड़ के कहाँ चली जाएंगी, पड्डू ममाज हाउस पे चली जाएंगी। ये क्या है, हम आगे पता चलेगा। पड्डू ममाज हाउस कौन है पड्डू, और फिर हमारे जब उनको पता चलेगा कि कैट हमारे घर में, वो हमारा घर छोड़ जाएंगी, तो ये बहुत बुरी बात होगी। ओके, लेट्स सी। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर, सेड रवि। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन? Pati saw me with a glass in my hand just now. I told her I am very hungry, I want to drink it, but the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. Then she wanted the tumbler back. Pati, Pati, I'll wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her. I had to run and pour the, let's read further and then understand. Pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. Now we have to think of some other way to feed Mahendran. Okay, Mahendran, this little kitty's name is Mahendran. Mridu was impressed. It was a real name, not just a cute kitty cat name.
So now we came to know the cat's name, what they have kept. It's Mahendran. It's a beautiful name. So let's see over here what has been explained to Mridu of everything. उन्होंने क्या बोला कि हर एक तो बोलता है कि एनिमल को फीड करने से बहुत काइंडनेस होता है, इट्स वेरी गुड टू फीड दी एनिमल्स. बेमुँह के जानवर होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, और फिर जब हम कुछ ऐसा करते हैं, फीड करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तो उन लोग चिल्लाते हैं. स्क्रीम मतलब चिल्लाना. कैसे चिल्लाते हैं? ऊ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर. इस जानवर को हमारे पास नहीं लाओ, और डर्टी भी बोल देते हैं. सेड रवि, रवि ने बोला, और बोला कि और तुम्हें मालूम है इसके लिए जो दूध लाना है बहुत ही मुश्किल काम है किचन से. मैं अभी अभी पाती मीन्स किचन में गया था, मेरा मीन्स एक दूध का ग्लास मेरे हाथ में था. ओके और रवि ने बोला कि पाती उधर किचन में थी. उन्होंने जब देखा तो थोड़ी डाउट लाया उन्होंने एक्सप्रेशन से उनके फेस के. शी वॉज हैविंग अ डाउट. तो वो बोला उन्होंने कि फिर उनको बोलना पड़ा कि मुझे ज़रा भूख लग रही थी, आई एम वेरी हंग्री, और उनको दूध पीना था. तो फिर वो बहुत ही सरप्राइज वे में उनको देख रही थी. फिर उनको बताने के लिए कि हाँ मुझे सचमुच भूख लग रही है, उन्होंने काफ़ी सारा दूध पीना पड़ा उनको उनके सामने, पाती के सामने. To throw her off the sand. See, this is the phrase over here. Throw her off the sand means उनको थोड़ा ऐसा अनुमान लगवाना था कि हाँ ये बच्चा जो कह रहा है सही कह रहा है. See, mislead her so that she won't understand the real purpose. यानी कि उसका जो रियल पर्पस है वो दूध का ग्लास भर के ले जाना, वो उनको पता न चले पाती को, तो उनको उसमें से थोड़ा बहुत दूध पीना पड़ा. फिर पाती उनसे वो दूध का ग्लास टम्बलर लेने लग गई. तो उन्होंने फिर से उनको थोड़ा बहलाया पाती को कि डोंट वरी, मैं ख़त्म कर लूँगा और ये टम्बलर मैं खुद धो दूँगा, आप टेंशन ना लें. वाई यू आर गोइंग टू वॉश इट, इट्स माई वर्क. ओके तो ये सब उन्होंने जल्दी जल्दी कोकोनट शेल में डाला दूध, और फिर वापस उनको किचन में जाके टम्बलर धो के और इधर आना पड़ा. इट वॉज अ वेरी हेक्टिक वर्क टू इवन गेट द फीडिंग अ पार्ट फॉर दिस महेंद्रन. तो जैसे ही महेंद्रन नाम लिया रवि ने, हमारी मृदु ने बोला ये तो बड़ा अच्छा नाम है, आप लोग ने नाम जो रखते हैं बिल्लियों का वैसा नहीं रखा है, एक अच्छा खासा मीनिंगफुल नेम रखा है. लेट्स रीड वन मोर पैरा चिल्ड्रन. एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा Pallava Punai, MP Punai for short if you like. He is a fine breed of cat. Just look at his fur, like a lion's mane. And you know what the emblem of the ancient Pallava kings was, don't you? He looked expectantly at Mridu. Mridu giggled. तो ये अभी डिस्कशन चल रहा है उन लोगों के बीच में. ये जो नाम रखा गया है किटन का, वो पूरा नाम बता रहे हैं. दैट इज़ उनका पूरा नाम, सी हाउ इट इज़, महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाई. और उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि ये जो नाम है पल्लवा किंग का था. इट्स दे हैव टेकन फ्रॉम पल्लवा किंग, और इनका जो फ़र के हिसाब से भी ये नाम उनके ऊपर सूट करता है. उनका फ़र कैसा है? लाइक अ लायन मेन. ओके यानी कि उनकी गर्दन पे, मुंह के आसपास उनका फ़र बहुत थिक होगा, और उसके हिसाब से उन्होंने एम्ब्लेम के हिसाब से, एंशियंट किंग थे, बहुत पुराने ज़माने के किंग हैं वो, तो उनका एम्ब्लेम शायद लायन होगा, और इसलिए उन लोग ने वो नाम इस किंग के वजह से रखा है. तो मृदु को थोड़ा हंसी आ गई, गिगिल्ड कर दिया. Okay children, I'll stop my explanation and the reading over here. Hope you have understood my reading and explanation. If not, let me know the lines or the words which you haven't understood. I'll be there on my WhatsApp explaining it to you in my other ways if possible. Thank you children. Children, see that you go on reading the lesson. If you don't read at least twice, you may not understand the in between lines of the lesson. So, to understand more, you have to read more. Bye.